Hey students, what's up? How are you? I hope everybody is fit, fine, healthy. So today is the lecture number 2 of your inverse trigonometric function ITF lecture number 2 people. और आज के भी लेक्चर में आपको एज यूजुअल क्विजेस मिलेंगे, ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे एंड इन द एंड यू विल गेट अ डीपीपी ऑल्सो. सो मेक श्योर यू आर सॉल्विंग द डीपीपी, राइट? yes, I know today I couldn't come live. I think I informed you in the last class कि आज का lecture जो है वो live नहीं है. So because I have to get somewhere, that's the reason. और आपका miss भी तो नहीं होना चाहिए, है ना? So keeping that in mind, लेकिन अगले सेशन में हम ज़रूर मिलेंगे बहुत जल्दी, वो भी लाइव. और जो भी आपके डाउट्स रहेंगे वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस इन डिटेल, ठीक है? तो इसलिए मैंने आज बहुत ज़्यादा एजेंडा में नहीं रखा है. डिस्कस द एजेंडा. और ये जो वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस है, इसके बारे में भी बच्चे जो बच्चे चाहते हैं कि उनका रैंक इम्प्रूव हो, द स्टूडेंट्स हु विश दैट दे ऑल्सो वांट सम फॉर्म ऑफ गारंटी इन रिटर्न ऑफ द मनी दैट दे पे टू द कोचिंग क्लासेस और टू एनी इंस्टीट्यूट, then this is the right place where we are ready to give you guarantee provided that you believe on us, है ना? हम गारंटी देंगे अगर आपका रैंक इम्प्रूव हुआ तो हम दोनों के लिए विन विन सिचुएशन. अगर रैंक इम्प्रूवमेंट नहीं होता बाय चांस, देन यू कैन ऑलवेज गेट ऑल योर फीस बैक. पूरा का पूरा मनी बैक ऑफर है. नो क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू एट ऑल. और ये हम रैंक इम्प्रूवमेंट सिर्फ बोर्ड्स में नहीं, हम जेई की बात कर रहे हैं, नीट की बात कर रहे हैं. एट एवरी प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट द रैंक इम्प्रूवमेंट, ठीक है? तो क्या क्या फीचर्स आपको मिलेंगे, की फीचर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे सेशंस होंगे. आपको एक पर्टिकुलर बैच दिया जाएगा जिसमें आप पढ़ाई करोगे. वो पर्टिकुलर बैच के लेक्चर्स तो आपको अटेंड करने ही है. मिनिमम 75% क्राइटेरिया है जो कि हर बच्चा कर ही लेता है. यार 75% तो बैठ ही जाते हैं हम, ठीक है? 100% भी होते हैं कुछ बच्चे. और आपके पास रीप्ले का ऑप्शन तो हमेशा ही होता है. एनीवेज, उसके अलावा अगर आपको कोई और टॉपिक एक्स्ट्रा करना है, किसी और टीचर से पढ़ना है, तो बहुत सारे कोर्सेज फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं आपके लिए. शॉर्ट कोर्सेज, माइक्रो कोर्सेज, वंस यू गेट इनटू अ लॉन्ग टर्म बैच. नेक्स्ट, ऑल द सब्जेक्ट्स विल बी कवर्ड इन वेरी मच डिटेल, ठीक है? क्योंकि हर डिटेल हमको तो चाहिए यार, हमारा बच्चा जो है बोर्ड फाड़े. मतलब हमको चाहिए कि जो टॉप आया बोर्ड में वो अपना वेदांतु से हो, जो टॉप आया जेई में, एडवांस में, नीट में, वो वेदांतु से हो. तो हम हर सब्जेक्ट को पूरे डिटेल में कवर करेंगे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन के साथ, वेर इन द टीचर्स हैव दैट मच एक्सपीरियंस. द टीचर्स आर वेरी मच केपेबल टू टीच यू द कॉन्सेप्ट्स इन एक्सट्रीम डिटेल. द बैचेज आर ऑफ 2 टाइप्स, इंग्लिश हिंदी. तो टेंशन की ज़रूरत नहीं है, हिंदी में पढ़ना है कि इंग्लिश में पढ़ना है टीचर से, वो बैच में आपको एनरोल कर दिया जाएगा. लाइव डाउट सॉल्विंग विद इन द क्लास along with the master teacher there will be a क्लास टीचर ऑल्सो जो कि आपके डाउट्स लाइव सॉल्व करेंगे. अच्छा, क्लास के बाद जो डाउट्स आएगा उसके लिए हमारे पास डाउट ऐप है. आप डाउट ऐप पे जाकर वो क्लियर कर सकते हैं. वहाँ पे भी आपको क्लास टीचर और मास्टर टीचर ही रिस्पॉन्ड करते हैं, ऑडियो फॉर्म या वीडियो फॉर्मेट में या फिर टेक्स्ट फॉर्मेट में आपके सारे डाउट्स आंसर हो जाते हैं. सो बेसिकली इट्स अ वेरी कन्वीनियंट वे वेयर यूजिंग विच यू कैन स्टडी, यू कैन बी एट होम. और आपको कहीं निकलने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. घर बैठे बैठे सारे टीचर्स आपके घर पे आ रहे हैं, समझ लो, पढ़ाने के लिए, है ना? इंडिया के टॉप ट्यूटर्स यू विल गेट एट योर होम. सो विद दिस जेई का क्रैश कोर्स जो है वो एक फुल ऑन स्विंग में जा रहा है, ये जेई क्रैश कोर्स. और लुकिंग एट द डिमांड, लुकिंग एट द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, और अभी एग्जाम्स भी अप्रैल में अटेम्प्ट आ ही गया है, आप लोगों को पता है. तो जम के तैयारी करनी है कि नहीं करनी है? सबको, जिसको भी करनी है बेटा, अभी ये कोर्स जो 10,000 में था, बिकॉज टाइम रिड्यूस हो गया है, ठीक है? पहले था क्योंकि ज़्यादा टाइम के लिए हमने पढ़ाया, अब जो है कम टाइम है तो इसलिए 5,500 इसका प्राइस हो गया है. कूपन कोड VTCC लगा दो, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा. इससे ज़्यादा डिस्काउंट और कहीं नहीं मिल रहा फिलहाल के लिए. और बच्चों, जो भी पहले पढ़ा है उसके सारे रिप्लेस भी मिलेंगे. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सब कुछ मिस हो गया या ऐसा कुछ, सब रिप्लेस मिल रहा है आपको. एवरीथिंग यू विल गेट, ठीक है? ऑल द नोट्स, एवरीथिंग विल बी कवर्ड फॉर यू. सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन सम क्रैश कोर्स एट अ वेरी क्रूशियल टाइम. दिस इज Class 12th, as I say, Tuesday and Friday we conduct. Also Saturday, many a times it is general session या फिर कुछ रैंक बूस्टर सीरीज वगैरह हम कर लेते हैं क्लास 12th के लिए. तो इस सैटरडे यानी कि कल कोई सेशन नहीं होगा,
बट डेफिनेटली हम अगले ट्यूसडे को मिलेंगे बच्चों ITF के लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे. Now this was the question asked in last class. Tan inverse of √3 minus sec inverse of -2 is equal to what? See the purpose behind discussing this question is कि आपको थोड़ा सा रिकॉल भी हो जाता है. मतलब हम होमवर्क क्वेश्चन इसलिए डिस्कस करते हैं कि फिर आपको याद आता है हमने पिछले क्लास में क्या क्या चीज़ें करी थी. तो tan inverse of √3 की वैल्यू हम अगर अलग से सॉल्व करें तो वी विल गेट इट इक्वल टू बी π/3 माइनस sec inverse of -2 अगर देखा जाए तो sec inverse of -2 की वैल्यू कितनी थी? माइनस sec की वैल्यू 2 कब होती है बच्चों? sec की वैल्यू 2 कब होती है? हमने ये वाली चीज अगर आपको ध्यान में होगा, this is nothing but pi minus sec inverse of 2 and that gives me π/3 minus sec की वैल्यू 2 होती है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री यानी कि π/3. when you open up π/3 you will get 2 π/3 minus 5 and that comes out to be equal to minus π/3. ऑप्शन नंबर बी था सही जवाब. देखते हैं कितने बच्चों ने सही आंसर किया इसका, राइट? या फिर ऐसे कर सकते हैं, जब भी सेक में नेगेटिव आता है, हमने बोला यार दो फैमिलीज, अगर बच्चों को याद रहेगा, दो फैमिलीज, फैमिली 1 फैमिली 2, फैमिली 1 फैमिली 2 याद है? फैमिली 2 में है सेक में अगर नेगेटिव आ गया तो हम हमेशा पाई को कॉल करते हैं. अगर ये वाला फॉर्मेट नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी तो देख सकते हो तुम इसको. इट इज लाइक सेक इनवर्स ऑफ सेक π/3, लेकिन माइनस साइन है, ठीक है? माइनस साइन है तो ये माइनस के लिए क्या करते हैं हम लोग? वी विल राइट सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई माइनस π/3 और फिर ये सेक इनवर्स सेक कट हो जाएगा, आपको मिलेगा जो भी आंसर है वहां से. सो दैट इज हाउ वी सॉल्व इट. देखते हैं किन बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है इन द लास्ट क्लास. बच्चों ये मैंने टेबल जानबूझ के रखा है यहाँ पे, ये डोमेन और रेंज ऑफ ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. आई होप सबको याद है ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज का टेबल. ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का यहाँ पे दिखाई दे रहा है मेरे को. इसको फिल कर देते, कंप्लीट कर देते ना. कंप्लीट नहीं हुआ है, हाँ अब कंप्लीट हुआ. तो हमने दो फैमिली सीता कोसेक, साइन टैन कोसेक कुछ एक तरीके से होता है, कॉस सेक और कॉट एक तरीके से होता है, कॉसेक कॉट. तो ये देखो, ये जो सीता कोसेक माइनस π/2 टू π/2 वाली फैमिली एंड कॉस सेक कॉट जो है वो 0 टू π वाली फैमिली है. क्लोज्ड ओपन इंटरवल कब क्या होगा उसका थोड़ा सा ध्यान रखना बस. तो हमने देखा कि आंसर अपूर्वा ने दिया है विच इज ऑप्शन बी. सात्विक हैज सेड माइनस π/3. धीरज मैम अब जब जैसे MCQ है तो सैटरडे को टॉप 20 MCQs ऐसा कुछ शुरू कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सात्विक, दैट इज व्हाट वी आर आल्सो थिंकिंग कि टॉप 20 क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक ये हम नेक्स्ट सैटरडे से स्टार्ट कर देंगे. इस सैटरडे एज ए सेड आई वोंट बी टेकिंग एनी सेशन, नेक्स्ट सैटरडे से पक्का वही करने का प्लान है. थैंक यू फॉर योर सजेशन. सुविज्ञा येस बी इज द आंसर एंड पंकज कुमार येस बी इज द आंसर. अगर तुम लोग थोड़ा रिस्पॉन्ड कर देते मतलब डिटेल में तो और मज़ा आ जाता. वेल कोई बात नहीं. आई होप सबने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया है अब तक तो. आज का ऑब्जेक्टिव है बच्चा प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे फोकस करना. उसमें भी टोटल 6 में से टुडे वी विल बी डूइंग P1, P2 एंड P3. ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टीज करेंगे और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन. नेक्स्ट 3 प्रॉपर्टीज दैट इज प्रॉपर्टी 4, 5, 6 अगले सेशन में करेंगे एंड विद दैट वी विल फिनिश ऑफ द टॉपिक. ठीक है, 3 लेक्चर्स में ये टॉपिक हो जाएगा. 3 इज लाइक मोर देन इनफ. ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टीज करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज मैं आपके सामने लिखना चाहूंगी एंड विद द हेल्प ऑफ दिस बेसिक प्रॉपर्टीज आपका रिवीजन भी हो जाएगा लास्ट क्लास का. द बेसिक प्रॉपर्टी सेज बेसिकली इफ यू हैव साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स द आंसर विल बी इक्वल टू एक्स. ये तो बड़ा इजी है, लेकिन x should belong to the principal domain. What is the principal domain of sine? -π/2 to +π/2. ठीक है,
तो अगर आपका x इस रेंज में, इस डोमेन में है, तो ही साइन इनवर्स ऑफ साइन आपको आंसर x देगा. सो राइट नाउ आई विल राइट डाउन ऑल द फॉर्मूलेज फॉर यू, और फिर उसके बाद में हम इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे. तो साइन कॉस टैन, फिर कॉट इनवर्स ऑफ कॉट x विल बी इक्वल टू x, सेक इनवर्स ऑफ सेक x विल बी इक्वल टू x. बच्चों मैं इसलिए लिख रही हूँ, आई कुड हैव डायरेक्टली गिवन, बट लिखने से क्या है, मेरी प्रैक्टिस के साथ साथ तुम्हारी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो बढ़िया से मज़ा आ जाएगा, आपको टाइम मिल जाता है उतना सा प्रैक्टिस करने के लिए. नाउ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स एक्स है, वेयर शुड योर एक्स बिलोंग टू, 0 to पाई. याद आ रहा है, याद आ रहा है सबको कि कॉस इनवर्स का रेंज क्या था, 0 to पाई. टैन इनवर्स का रेंज क्या था बच्चों, फर्स्ट फैमिली π/2 to -π/2 to +π/2 ओपन इंटरवल. कॉट इनवर्स का रेंज क्या था बच्चों, कॉट इनवर्स इज सेकेंड फैमिली यानी कि 0 to पाई. ठीक है. नेक्स्ट सेक इनवर्स इज ऑल्सो इन सेकेंड फैमिली, सो 0 to पाई क्लोज्ड इंटरवल एक्सेप्ट द एलिमेंट π/2. एंड कोसेक इनवर्स इज इन योर फर्स्ट फैमिली, सो x शुड बिलोंग टू -π/2 to +π/2 एक्सेप्ट द एलिमेंट 0. तो ये चीजें अगर ध्यान में रहेंगी तो बेसिक प्रॉपर्टी नंबर 1 यही है आपका. तो गेस करो प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होगा बच्चों, किससे किससे गेस किया प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या होगा. यस, प्रॉपर्टी 2 विल बी जस्ट उल्टा ऑफ दिस, यानी कि अभी अपन ने क्या किया था, बाहर इनवर्स रखा था, ना कि बाहर साइन और अंदर इनवर्स. साइन ऑफ साइन इनवर्स विल बी x provided your x belongs to the domain of inverse function which is -1 to 1. और वैसे ही बेटा हर एक के लिए आपने लिख देना है with the respective domain. So I am writing just for your revision. ठीक है, मैंने कोई बाय हार्टिंग बैठ के इसको दिन रात नहीं करी थी, बस मैंने वो लॉजिक पकड़ा और वो लॉजिक के लिए आपको मैंने ट्रिप्स भी, ट्रिक्स और टिप्स दोनों को मिक्स करके ट्रिप्स बना दिया मैंने. ट्रिप जाना है, ट्रिप जाना है, चलो. फिर यहाँ पे आएगा सेक ऑफ सेक इनवर्स एक्स, दिस कॉल्स फॉर अ ट्रिप ना, अपने आप निकल रहा है मेरे मुंह से कि मैं चले जाओ ट्रिप पे, चले जाओ, कोई ना बच्चों. कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज एक्स, तो यहाँ पे एक्स शुड बिलोंग टू अगेन -1 to 1. टैन के लिए एक्स शुड बिलोंग टू ऑल रियल, कॉट के लिए भी ऑल रियल नंबर्स. सेक के लिए क्या होता था बच्चा, एक्स शुड बिलोंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. याद आ रहा, यहाँ पे भी सेम. ठीक है, तो ये इस ऑर्डर में इसीलिए लिखते हैं बेटा क्योंकि फिर ये दो का पेयर बनता है, फर्स्ट 2 सेकेंड 2 लास्ट 2 सेम हो जाता है अपने, तो याद करना भी ईजी है. बेसिकली साइन का रेंज क्या था, कॉस का रेंज, टैन का रेंज, कॉट का रेंज, सेक का रेंज, कोसेक का रेंज, सबका रेंज लिखा है. बाहर देखो क्या है, साइन, साइन का रेंज, कॉस का रेंज, टैन का रेंज, कॉट, सेक, कोसेक. पिछले वाले इसमें बाहर क्या था, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का रेंज, कॉस इनवर्स का रेंज 0 to पाई, टैन इनवर्स का रेंज. हमने बेसिकली रेंज देखा है, बाहर वाले फंक्शन को देखो और उसके रेंज को लिख दो. ठीक है, रेंज यानी आउटपुट, भैया आउटपुट इसके बीच में होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं ये लोग. कोई ना, बेसिक प्रॉपर्टी समझ में आ गई दोनों. एक क्वेश्चन इजी सा ले लेते हैं इस पे. फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स. अब बेटा हम सबको पता है व्हेन माय कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, एंड कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स विल ऑल्सो बी इक्वल टू एक्स प्रोवाइडेड योर एक्स बिलोंग्स टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞. अगर ये दोनों इक्वल है बच्चों, ये दोनों को अगर मुझे इक्वेट करना है, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स, तो ये किस वैल्यू के लिए इक्वल हो सकता है, एक्स की किस वैल्यू के लिए हम इसको इक्वेट कर सकते हैं. कॉमन क्या है दोनों के बीच में, ये बोलता है भाई साहब, पहला वाला जो बोलता है -∞ से -1 तक बोलता है, यहाँ पे मैंने 2 नंबर ले लिया, -1 + 1. पहला वाला बोलता है -∞ से -1 तक है. ठीक है, दूसरा और 1 से लेके इन्फिनिटी तक है, 1 इंक्लूडेड है बच्चों दोनों में, 1 एंड -1 इंक्लूडेड है, और ये बोलता है -1 के बीच में है. तो अब इंटरसेक्शन क्या है, ऐसा कौन सा रीजन है जो दोनों एग्री करते हैं, -1 and 1.
तो क्या हम बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -1, 1, दीज आर द टू वैल्यूज। मैं -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल नहीं लिख रही, मैं -1 to 1 ओपन इंटरवल नहीं लिख रही, हम इंटरवल की बात ही नहीं कर रहे, मैं सिर्फ ये दो वैल्यूज की लिख रही हूँ, -1 and 1। दीज आर द टू रूट्स, देयरफॉर इट हैज टू रूट्स, देयरफॉर इट हैज टू रूट्स, है ना, समझ रहे हो, सिर्फ दो सोल्यूशन है। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशंस, आंसर इज 2, रूट्स यानी सोल्यूशन। चलिए प्रॉपर्टी 1, अब आता है एक्चुअल जो 6 प्रॉपर्टी है उसमें से पहले 3 प्रॉपर्टी का क्या कहना है। प्रॉपर्टी 1 जिसको मैं प्यार से बुलाती हूँ रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, है ना, आपको याद रखने के लिए इजी होगा। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है क्या भाई, ये कहता है साइन इनवर्स ऑफ 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ x। अब तुम बोलोगे मैम हम कैसे मान ले, वैसे तो ये बड़े ऑब्वियस सी चीज है, बट अगर आपको प्रूफ चाहिए तो मैं प्रूफ दे देती हूँ, कोई प्रूफ पूछता नहीं है, मैं एक के लिए दूंगी, बाकी के आपने अपने आप याद हो जाएगा आपको, ठीक है। लेट्स से कोसेक इनवर्स ऑफ x इज y, मान लेते हैं कोसेक इनवर्स ऑफ x इज y, कोसेक उस तरफ लेके जाओ, कोसेक y इज x, रेसिप्रोकल ले लो, 1 कोसेक इज साइन y इक्वल टू 1/x। तो यहां से साइन इनवर्स ऑफ 1/x क्या मिला, y। बेटा y ये भी है, बेटा y ये भी है, दोनों को इक्वेट कर दोगे तो आपको ये प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी 1 इक्वल टू 2, बिकॉज दोनों ही y है। सो यू विल गेट योर प्रॉपर्टी नंबर 1, इजी पीजी। अच्छा अगर मैंने साइन के लिए ट्रू है बेटा, तो फिर वो कॉस के लिए भी ट्रू होगा और टैन के लिए भी, तो इसीलिए इसका नाम है रेसिप्रोकल। आप लोगों ने पढ़ा है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टैन का रेसिप्रोकल कॉट एंड वाइस वर्सा। ऑब्वियसली ये x का उन्होंने रेंज दे रखा है, मतलब कि मतलब डोमेन दे रखा है, x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग होना चाहिए। आप फोकस करो प्रॉपर्टी पे फिलहाल। क्लियर है प्रॉपर्टी 1? चलो तो अब ये क्विज टाइम है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड सॉल्व द क्विज। मैं यहाँ पे ऐसे किसके लिए वेट करूँ, मतलब आपके चैट वैट होते तो देखती मजा आता, तो आप पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करना ये क्वेश्चन। वेल अभी के लिए मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर रही हूँ, आई होप तुम सबने सॉल्व कर लिया होगा इसको। इफ cos इनवर्स ऑफ 1/x इज थीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ cot थीटा। सो हाउ डिड यू सॉल्व इट, cos इनवर्स ऑफ 1/x थीटा, यहां से आपको cos थीटा इक्वल टू 1/x मिल गया, वी नीड cot थीटा ना। चलो साइन थीटा भी निकाल सकते हैं, बिकॉज साइन थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा in the root which is 1 minus 1/x square. When you cross multiply you'll get x square minus 1/x square. That's nothing but root of x square minus 1/x. ये मिला बेटा साइन थीटा की वैल्यू। तो cot थीटा क्या होगा, इट इज नथिंग बट cos थीटा अपॉन साइन थीटा। cos थीटा इज 1/x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/x। तो किसने बोला था भैया सही आंसर, जल्दी से बता दो मेरे को। क्विज नंबर 1 का सही आंसर किसने बोला था, ऑप्शन बी, यू आर करेक्ट, वेरी गुड वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं बच्चों। प्रॉपर्टी नंबर 2 मैं मिक्स्ड क्वेश्चन लूंगी, प्रॉपर्टी 1 2 3 पे एक साथ क्वेश्चन लूंगी, बट प्रॉपर्टी 2 बच्चों, अब प्रॉपर्टी 2 3 साथ में बताती हूँ, ठीक है। व्हाट डज प्रॉपर्टी 2 हैज टू से, साइन इनवर्स ऑफ -x इज माइनस साइन इनवर्स x। बेटा ये माइनस साइन आ जाएगा ना, तो इसको हम फैमिली 1 बोलते हैं। याद करो वो दिन, फैमिली 1 सीता कोजेक। फैमिली 1 में कौन कौन है, सीता कोजेक, साइन टैन और कोसेक। अगर इनके बीच में नेगेटिव साइन आ गया तो ये कुछ इशू क्रिएट नहीं करते, ये सिंपली नेगेटिव साइन को रख देते हैं, मतलब नेगेटिव है तो अंदर ले लिया, अंदर है तो बाहर कर दिया, ठीक है। बड़े ही फ्लेक्सिबल लोग हैं, अंदर नेगेटिव है तो बाहर कर दिया, और बाहर अगर नेगेटिव है तो उसको अंदर, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है ना, माइनस टैन इनवर्स ऑफ π/3, तो आपने सीखा इसको आप लिख सकते हैं टैन इनवर्स ऑफ माइनस π/3। तो दोनों ही वे से ये काम करता है, बड़ा ही फ्लेक्सिबल है। फैमिली 1 अपना फेवरेट फैमिली, ठीक है। फैमिली 1 बड़ी ही अच्छी समझदार पढ़ी लिखी फैमिली, सीता कोसेक। दिस इज योर प्रॉपर्टी नंबर 2 बेटा। तो अब तुम समझ ही गए होंगे, समझदार तो तुम पहले से हो। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होगी, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या होगी, कोडवर्ड क्या है, फैमिली नंबर 2, यानी कि कॉस सेक और कॉट वाली फैमिली। कॉस इनवर्स ऑफ -x क्या होगा,
पढ़ा था अपन ने कि अगर सेकेंड फैमिली में नेगेटिव आता है तो वो किसको बुलाते हैं, पाई को बुलाते हैं। सेकेंड फैमिली में नेगेटिव आता है वो किसको बुलाते हैं, पाई को बुलाते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली कॉस, सेक एंड कॉट तीनों के लिए ये वैलिड है बच्चों। नोट कर लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 3, दैट्स ऑल पीपल यू शुड रिमेंबर कि कभी भी इनके साथ नेगेटिविटी, अरे यार यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लिखा, नेगेटिविटी आती है तो ये हमेशा पाई को बुलाते हैं। फर्स्ट फैमिली इज वेरी फ्लेक्सिबल, सेकेंड फैमिली विल कॉल द पाई। दिस इज योर प्रॉपर्टी 2 एंड 3। बेटा याद हो गया तीनों प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी रेसिप्रोकल, सेकेंड प्रॉपर्टी इज अबाउट फैमिली 1, नेगेटिव आया तो नेगेटिव बाहर। थर्ड प्रॉपर्टी इज योर फैमिली 2, नेगेटिव आया तो पाई को बुला दिया। अब इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हो जाए। cos of pi, cos inverse of cos pi by 3 will be how much? क्या मैं इसको कट करके आंसर डायरेक्ट पाई बाय 3 बोल सकती हूं? उसके लिए बेसिक प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा यार। बेसिक प्रॉपर्टी तुमने पढ़ा कि यार cos इनवर्स ऑफ cos x विल बी इक्वल टू x बट प्रोवाइडेड दैट योर x बिलोंग्स टू 0 to pi। ये कंडीशन हुआ करता था। तो क्या पाई बाय 3 बिलोंग्स टू 0 to pi? अगर हाँ तो फिर सही है यार, फिर तो सही है। आंसर डायरेक्ट एक स्टेप में मिल गया बच्चों, डायरेक्ट एक स्टेप में आपको आंसर मिल गया। लेकिन और भी तरीके हो सकते हैं। साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 pi by 3, क्या आप इसका आंसर बोलोगे मैम इट्स 2 pi by 3? तो चेक कर लो बेटा, 2 pi by 3 बिलोंग्स टू -90 to +90 क्लोज्ड इंटरवल? नहीं, राइट? तो आंसर भी 2 pi by 3 नहीं होगा। फिर क्या करें मैम, फिर क्या करें? साइन 2 pi by 3 को आपको लेके आना पड़ेगा रिक्वायर्ड डोमेन फॉर्मेट में। 2 pi by 3 को हर कोई बच्चा यहाँ पे जानता है। कैन आई राइट इट समथिंग लाइक पाई माइनस पाई बाई 3? पाई माइनस पाई बाई 3 इज 2 pi by 3, हम सब ने पढ़ा है। आई राइट इट योर क्लास 11। साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा। वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब क्या मैं आंसर पाई बाय 3 लिखूं? तो चेक कर लो यार, पाई बाय 3 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू प्लस पाई बाय 2, यस और नो? इफ यस देन दैट्स करेक्ट। तो आंसर बेटा आंसर इज प्लस पाई बाय 3। भले ही क्वेश्चन में 2 pi by 3 है, बच्चे गलती से कट करके आंसर 2 pi by 3 बोलते हैं, वो गलत है। इट डज नॉट बिलोंग टू द प्रिंसिपल डोमेन ऑफ साइन। आप उसको प्रिंसिपल डोमेन में लेके आने के लिए 2 pi by 3 इज पाई माइनस पाई बाय 3 एंड साइन ऑफ पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब आ गया वो। एक और क्वेश्चन, tan इनवर्स ऑफ tan 9 pi by 8, क्या इसका आंसर डायरेक्टली आप 9 pi by 8 लिखोगे? अब मेरे बच्चे नहीं लिखेंगे, मेरे को इतना पता है। अपने बच्चे नहीं लिखेंगे क्योंकि 9 pi by 8 जो है ना, इट डज नॉट बिलोंग टू -90 to +90। 9 pi by 8 को आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा उसका वैल्यू। इट्स 22.5 इंटू 9 है ना, तो 220 के ऊपर जा रहा है इसका 200 के ऊपर जा रहा है इसका वैल्यू। हमको चाहिए -90 से +90। आई होप सबको समझा मैंने क्या किया। पाई बाय 4 बेटा 45 डिग्री होता है, ठीक है। तो पाई बाय 8 क्या होगा? उसका हाफ यानी कि 22.5 डिग्री। अब ये पाई बाय 8 9 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 22.5 इंटू 9 आप करोगे। 22.5 इंटू 10 होता है 225, तो इंटू 9 200 के आसपास होगा, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हैं। तो 200 के आसपास, 200 डिग्री इज नॉट बिटवीन -90 एंड +90। ये आपको दिमाग में ख्याल आ जाना चाहिए पैदा। तो इसको कैसे लेकर आया जाए? प्रिंसिपल डोमेन यानी -90 से +90 के बीच में कैसे लेके आए? ये ऐसे लिख देते हैं, पाई प्लस पाई बाय 8 इज 9 टाइम्स पाई बाय 8। क्या बोलते हो? पाई प्लस पाई बाय 8 इज 9 पाई बाय 8। और फिर वैल्यू क्या है? tan ऑफ पाई प्लस थीटा की वैल्यू क्या होती है बच्चे? tan ऑफ पाई प्लस थीटा इज tan थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट। सो यहाँ पे लिख देंगे पाई बाय 8। और क्या ये कैंसिल करके मैं पाई बाय 8 आंसर निकाल सकती हूँ? वेल यस, बिकॉज पाई बाय 8 बिलोंग्स टू -पाई बाय 2 टू +पाई बाय 2
open interval. That is the reason. You have to write this reason. If you don't write, you will lose the marks बच्चा. ये रीज़न लिखना ज़रूरी है. हमने ये कन्वर्जन्स पूरा किया ताकि ये इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल डोमेन को बिलोंग करें. तो बाय हार्ट करो. सबसे पहली बात, याद करने की ट्रिक्स को ध्यान रखो और फिर क्वेश्चंस को अप्रोच करो. ज़्यादा मुश्किलें नहीं होंगी. एक और क्वेश्चन करती हूँ बेटा. साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस 600 डिग्री. सबसे पहले तो डिग्री को रेडियंस में कर लो, बिकॉज अब साइन एक्स का डोमेन हम रेडियंस के टर्म्स में डील करते हैं, -π/2 to +π/2. तो कन्वर्ट कर लो इसको डिग्री में, डिग्री से रेडियंस में. सो इट इज साइन इनवर्स ऑफ साइन -600 डिग्री इंटू π/180 कर देते हैं. ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन, ये 0 कट हो जाएगा, 6 10 एंड 6 3 यहाँ पे आ गया -10 π/3. अब हमने 11th में ही पढ़ा है ये कि साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. तो वो वाला कॉन्सेप्ट अगर मैं लगा दूं तो इट इज साइन इनवर्स ऑफ माइनस साइन 10 π/3. ठीक है, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, माइनस बाहर रहने देता है, 10 π/3 का कुछ कन्वर्जन्स कर सकते हैं. क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख दूं, 3 π प्लस π/3, 10 π/3 मिलेगा. 3 3 9 + 1 10 π/3 मिलेगा आपको, ये है ना. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 3 π प्लस थीटा. 3 π 0 π 2 π 3 π. 3 π प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आता है जहां पे साइन नेगेटिव है. दिस इज माइनस साइन थीटा. साइन ऑफ 3 π प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा. तो यहाँ पे मैंने लिखना है, बाहर ऑलरेडी माइनस है और इसकी वजह से एक माइनस मिलेगा, तो आई विल सिंपली गेट साइन π/3. साइन गोज ऑफ एंड द आंसर इज π/3. रीजन π/3 बिलोंग्स टू -90 टू +90. बेटा ये स्पेसिफाई करके खत्म कर दो क्वेश्चन को. क्लोज्ड इंटरवल -π/2 टू +π/2. इज दिस अंडरस्टैंडेबल टू एवरीबडी? आई होप एवरीबडी is understanding this question very clearly. Lot of trigonometry of class 11th is used. इसीलिए क्लास 11th में गले फाड़ के मैंने बोला होगा, या फिर जो भी टीचर से आप पढ़े हो, कि ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ले भैया, पढ़ ले वरना लग जाएगी, है ना. ये फॉर्मूले दिस शुड बी एट फिंगर टिप. साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा लिख दिया. साइन ऑफ 3 π प्लस थीटा तो फट से दिमाग में कर लेने का. 3 π थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा. 3 π प्लस थीटा तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है ना. और फिर वैसे करके अभी के भी प्रॉपर्टीज प्लस पहले के प्रॉपर्टीज, तो पहले का आना चाहिए और आज अभी जो पढ़ रहे हैं वो भी एड ऑन हो जाता है ITF में. वैसे चैप्टर बहुत ईजी है. अब ये क्विज है, फिर से तुमको पॉज करके मेरे को आंसर देना है. 2 क्विज क्वेश्चन पूछूंगी मैं, देखते हैं कौन कौन आंसर करने के सक्षम है. सक्षम तो सब है, बस कौन आंसर करता है चैट में देखूंगी. हाँ, मैं ये चैट बाद में देखती हूँ, मैं लाइव चैट. ठीक है, मैं बाद में आके देखूंगी कौन मेरे को आंसर किया है सबसे पहले. द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स ऑफ साइन -π/2. प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करेंगे. प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, राइट, विच इज tan इनवर्स ऑफ -1. tan इनवर्स ऑफ माइनस फैमिली 1 बेटा, माइनस tan इनवर्स ऑफ 1. समझ गए? फैमिली 1 बोलता है ना कि tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा. फैमिली 1 का बंदा है यार, सीता कोसेक. माइनस tan इनवर्स 1, tan 1 कब होता है भाई साहब? π/4 पे. तो आंसर हो गया -π/4. किसने ये सही दिया था, पकड़ लिया था? C is the answer. Well. One more. Cos inverse of cos 7 π/6. 7 π/6, π/6, 5 π/6 या -π/6. सोचो. अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के मुझे आंसर बताना है तो बेटा वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि cos इनवर्स ऑफ cos x विल बी x प्रोवाइडेड योर x बिलोंग्स टू 0 to π, यानी कि 0 से 180 के बीच में होना चाहिए. 7 π/6 कितना होगा? π/6 30 एंड 3 7 21. ये तो 210 डिग्री हो गया यार. मुझे 0 से 180 चाहिए, ये 210 हो गया. गलत बात है. इसको कैसे कन्वर्ट छोटा किया जाए बेटा?
कॉस ऑफ 7 पाई बाई 6 को लिख सकते पाई प्लस पाई बाई 6. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा? कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट. तो यूज करो उसको, यहाँ पे आ जाएगा माइनस कॉस पाई बाई 6. अब बेटा कॉस कॉस डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं होगा, तो कॉस के साथ नेगेटिव आता है, हम क्या करते हैं? नेगेटिव आता है तो हम क्या करते हैं? हम कॉस इनवर्स के साथ आप अपनी थर्ड प्रॉपर्टी लगा ले बेटा, थर्ड प्रॉपर्टी लगा ले. कॉस इनवर्स ऑफ नेगेटिव व्हेनेवर यू हैव यू इंक्लूड पाई, so this becomes cos inverse of cos pi by 6, which is pi minus pi by 6. That gives me 5 pi by 6 as the answer. Option C once again correct. क्या करा मैंने? cos inverse of minus theta, एक बार लिख देती हूँ, cos inverse of whatever value minus theta है तो it is pi minus cos inverse of theta. तो मैंने pi minus cos inverse of जो भी थीटा की जगह है cos pi by 6. अब ये तो ये कट हो गया, आंसर मिला pi minus pi by 6 which is 5 pi by 6. I hope you are getting it people. Lot of practice questions, right? चलो अब ये कुछ जनरल सब्सटीट्यूशन का मैंने एक चार्ट दिया आपके सामने, बिकॉज अब कुछ हम सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चंस करेंगे. सो इन केस यू कम अक्रॉस यू शुड नो कि क्या सब्सटीट्यूशन होना चाहिए. बेटर है इसको बाय हार्ट कर लो, बिकॉज नेक्स्ट टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में भी आएगा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में भी आएगा, इंटीग्रेशन में भी आएगा. ये 4 चीजें हमको बाय हार्ट कर लेनी चाहिए बच्चों, बता रही हूं मैं. व्हेनेवर यू कम अक्रॉस रूट ऑफ कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे ए लिखा है. रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपका सब्सटीट्यूशन या तो ए साइन थीटा होगा या तो ए कॉस थीटा. अब आप पूछोगे मैम साइन करें या कॉस करें सब्सटीट्यूट, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है, ठीक है. ये हिंट के लिए बस, आपको इससे आपको हिंट मिलेगा कि अगर मैंने क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन किया, आप मेरे को बोलोगे मैम आपको कैसे पता, तो ये हिंट टेबल से मिलता है कि अगर आपका कांस्टेंट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, या तो ए साइन थीटा करो या तो ए कॉस थीटा, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा, ठीक है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई होगा उससे. नेक्स्ट, अगर आपके पास रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को ए टैन थीटा कर सकते हो या फिर ए कॉट थीटा. अब कौन सा करना है दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन. अगर टैन थीटा से सिंप्लीफाई होगा टैन कर लो, कॉट थीटा से सिंप्लीफाई होगा कॉट कर लो. वो थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने के बाद आपको आइडिया आएगा. अगर आपके पास रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है देन इट इज ए सेक थीटा एंड ए कोसेक थीटा. एंड इफ यू हैव रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और a root of a minus x upon a plus x, a very different one, you can substitute a cos 2 theta. ठीक है. अब ये जो भी सब्सटीट्यूशन है ना, रैंडम ऐसे उठा के नहीं दिया, इसके पीछे कुछ लॉजिक है. अगर आप जानना चाहते हो लॉजिक तो एक एग्जाम्पल बताती हूँ. इफ़ यू हैव रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और हम सब्सटीट्यूट करते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, देखो ये सिंप्लीफाई होगा. ये जो चीज़ है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स की जगह ए साइन थीटा रख दिया. You will take out a square common, 1 minus sin square theta. 1 minus sin square theta is cos square theta. तो आपको सिंप्लीफाई करके क्या मिला, a cos theta. आप देख रहे हो ये चीज को सिंप्लीफाई होके ये मिली. और फिर आप चाहिए तो थीटा को रीसब्स्टिट्यूट कर सकते हो यहाँ से, बिकॉज x by a is sin theta. सो थीटा इज व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ x by, बिकॉज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ डील कर रहे हैं और थीटा ये तुमने इंक्लूड किया. क्वेश्चन में तो कोई थीटा था नहीं, क्वेश्चन में तो थीटा था नहीं, ए था एक्स था. तो तुमने सिंस ये सब्सटीट्यूशन किया है, आपको रीसब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ता है एंड में, विच इज ए टाइम्स कॉस ऑफ थीटा की जगह आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स बाय. नाउ दिस इज सम एडिशनल स्टेप आई एम सेइंग, बट ये क्वेश्चंस में करते वक्त हम करेंगे रीसब्स्टिट्यूशन. बट फाइनली आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये जो सब्सटीट्यूशन है उसने ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया. फॉर एग्जाम्पल आपके पास है रूट ऑफ ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स. हम x को डाल देते हैं a cos 2 थीटा, दैट इज व्हाट द चार्ट इज सेइंग. क्या होता है, लेट्स फिगर आउट. इट इज a प्लस a cos 2 थीटा अपॉन a माइनस a cos 2 थीटा.
ऊपर नीचे से एक कॉमन निकाल के कट कर सकते हो, यू गेट 1 प्लस कॉस टू थीटा एंड 1 माइनस कॉस टू थीटा। हाउ मेनी ऑफ यू ऑल रिमेंबर द वैल्यू, द फॉर्मूला ऑफ 1 प्लस कॉस टू थीटा? देखते हैं कितने बच्चों को याद है व्हाट इज 1 प्लस कॉस टू थीटा एंड कितने बच्चों को याद है व्हाट इज 1 माइनस कॉस टू थीटा? याद था ऐसा कुछ? वन प्लस कॉस टू थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस टू थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, कॉस अपॉन साइन इज कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर एंड रूट कैंसल, वी गेट कॉट थीटा। तो आप देख रहे हैं ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो सिंप्लीफाई होकर आपको एक प्रॉपर कॉट थीटा मिल गया, सिंप्लीफाइड। तो इसीलिए ये सब्सटीट्यूशन इसके लिए अप्रोप्रिएट है, इसके लिए ये सब्सटीट्यूशन अप्रोप्रिएट है। साइन की जगह कॉस भी डाल सकते हो, पहले वाले में कॉस डालोगे तो फाइनल आंसर में साइन मिलेगा। लेकिन अगर आप इधर ही टैन या सेक डाल के देखो, ए टैन थीटा डालो या फिर ए सेक थीटा, देखो आपको मिलता है क्या सिंप्लीफिकेशन? आप इस स्टेप के आगे ही नहीं जा पाओगे, यू विल गेट स्टक एट दिस स्टेप। ओनली साइन एंड कॉस विल सिंप्लीफाई। यहाँ पे सिर्फ कॉस टू थीटा सिंप्लीफाई करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए ये सब्स्टिट्यूशंस होते हैं बच्चों। लॉजिक बता दिया, आपको याद रखने का काम करना, ठीक है? ओके, अब देखते हैं कुछ यूजफुल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ क्लास 11th। दिस इज ऑफ क्लास 11th बेटा। फटफट से इस पे झलक मार दो एक, क्योंकि हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे। 1 प्लस कॉस टू थीटा, 2 कॉस स्क्वायर। अच्छा 2 भी था यहाँ पे, वो मैंने कैंसिल कर दिया, समझ लो आप, 2 कैंसिल हो जाता। 1 माइनस कॉस टू थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन टू थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस टू थीटा के मल्टीपल 4 फॉर्मूले से, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 2 कॉस स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 माइनस टैन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है? फिर साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, कॉस 3 थीटा वॉज 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, tan 3 थीटा इज 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। इतना तक ठीक है आप लोगों को? एक और फॉर्मूला लिख देती हूँ जस्ट फॉर योर रिवीजन। tan 2 थीटा का भी फॉर्मूला था ना यार, और sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan लिखना है अपने को। 2 sin थीटा cos थीटा तो था ही, अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वाज दैट? 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, and tan is nothing but sin by cos, यानी कि 1 minus tan square theta. So these are the set of formulas that we have studied. इसका यूज हो सकता है in the upcoming questions. Let's see how. Prove the following exercise 2.2 का क्वेश्चन है। 3 sin inverse x is sin inverse of 3x minus 4x cube, where x belongs to some value. उसको हम फिलहाल के लिए साइड में रखते हैं। अब ये प्रूव करना है, ठीक है? RHS ले लो। साइन इनवर्स ऑफ 3x माइनस 4x क्यूब। सब्सटीट्यूशन प्रॉब्लम है बच्चों, क्लियर कट, बट क्या सब्सटीट्यूट करूं मैं x? आप बोलोगे मैम आपने जो चार्ट दिखाया उसमें तो ऐसा था ही नहीं कहीं पे, तो सब्सटीट्यूट क्या करें? बट चार्ट में नहीं था, लेकिन हमको ये देखकर 3x एंड 4x क्यूब देखकर ये कुछ कुछ देखेला लगता है, देखा हुआ लगता है। देखेला क्या होता है? यहाँ पे देखो 3 साइन थीटा 4 साइन क्यूब थीटा। तो अगर मैंने x की जगह साइन थीटा रखा, लेट्स से मैंने ये सब्स्टिट्यूशन किया, तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बल्ले बल्ले, ओए होए 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 होए, फिर ये बन गया साइन 3 थीटा। साइन इनवर्स साइन का आंसर मिला 3 थीटा, बट व्हाट इज थीटा? थीटा क्या है यहाँ से? अगर आप यहाँ से थीटा का रीसब्स्टिट्यूशन करो तो इट इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ एक्स ऑन रीसब्स्टिट्यूशन। और यही तो आपका RHS है बेटा, हेंस प्रूव्ड। यही आपका LHS है। हमने RHS से शुरू किया था तो हमने बोलेंगे कि ये LHS है। समझा कि नहीं समझा? बोलो 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 बोलो। RHS से स्टार्ट किया, LHS तक गए, बिकॉज RHS में कुछ सब्स्टिट्यूशन का स्कोप था, LHS थोड़ा सा अजीब था। कर सकते हैं LHS से भी, बट क्यों करना यार? इजी मेथड पकड़ो। चल एक और सब्स्टिट्यूशन का, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। देखते ही मेरे बच्चे समझ गए कि मैम हम लोग को यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। 1 माइनस कॉस एक्स का वैल्यू होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
1 प्लस कॉस एक्स इज 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट मेंटेन कर लो, 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस इज tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ब्रैकेट मेंटेन कर लो, यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ tan x बाई 2 पीपल, बिकॉज रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से आंसर मिला x बाई 2. What is the value of x people? It is x by 2. Can you understand? Do you understand? Yes or no? x by 2 is the value. चलो एक और क्वेश्चन सब्सटीट्यूशन का. tan इनवर्स ऑफ 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर. देखेला लगता है कि नहीं? x को क्या सब्सटीट्यूट करे कि ये सिंप्लीफाई हो जाए. अब a भी दिख रहा है यार, x को a tan थीटा डाल के देख. चल जस्ट बिकॉज आई एम सेइंग एक बार डाल के देख सब्सटीट्यूशन सिंप्लीफाई होता है कि नहीं बेटा. 3a स्क्वायर इंटू a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा द होल डिवाइडेड बाय a क्यूब माइनस 3a x स्क्वायर मतलब a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा. ठीक है, दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, न्यूमरेटर में से a क्यूब बाहर आ सकता है, सिमिलरली डिनोमिनेटर में से भी a क्यूब बाहर आ सकता है. वी विल बी लेफ्ट विथ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. आहा a क्यूब कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ tan इनवर्स ऑफ 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा. बल्ले बल्ले, ओए होए होए होए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा. दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ tan 3 थीटा. और tan inverse tan cancel, answer is 3 theta, but do not forget you have to do the resubstitution also. So it is 3 times theta. क्या होगा बेटा, यहाँ पे देखो x by a is tan theta, तो theta will be tan inverse of x by a. This is what the answer to this particular question is. Write the following function in simplest form. अब ये कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दिया था, हमने उसको सिंप्लीफाई किया और बोला tan इनवर्स ऑफ इतने बड़े नंबर की जगह सिंपल लिखो 3 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ x बाई. सिंप्लीफाई कर दिया बच्चों, ये देखो. अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम जो भी प्रॉपर्टी आज पढ़ी है वो यूज कर सकते हो और इसका आंसर बता सकते हो. अगेन इट्स लाइक अ क्विज क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 20. साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 बाई 2 विल बी व्हाट? हाफ, 1 बाई 3, 1 बाई 4 या 1? गो स्लो, गो इजी. साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ. बेटा प्रॉपर्टी नंबर 2 यानी कि फैमिली 1 बोलता है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा. So sin inverse of minus half will be minus sin inverse of plus half. That gives us sin of pi by 3, ये minus और ये minus plus. And what is sin inverse of half? Sin की value half कब है? 30 डिग्री यानी pi by 6. You got it my people. Pi by 3 plus pi by 6 is pi by 2 and sin 90 is equal to 1. That is option D is correct. कितने लोगों को मिला ये? इजी था कि नहीं? सिर्फ प्रॉपर्टी 2 का इस्तेमाल हुआ है. आप बोल सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ हाफ इज पाई बाई 6. हमने पिछले क्लास में सीखा, आंसर आया 90, साइन 91. दैट्स ऑल फॉर द डे. दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन दैट यू ऑल विल बी डूइंग एंड लेट मी सी कितने मेरे लिटिल गिडिल बर्फीज है जो ये क्वेश्चन सॉल्व करके मेरे को आंसर बताएंगे. cos इनवर्स ऑफ cos 680 डिग्री, इट इज सिमिलर टू द क्वेश्चन साइन इनवर्स ऑफ साइन 600 डिग्री जो हमने स्टार्टिंग में किया. वैसे cos इनवर्स ऑफ cos 680 डिग्री को जब आप सिंप्लीफाई करोगे, प्रिंसिपल डोमेन में लेके आओगे, तो आंसर क्या मिलेगा? 2 पाई बाई 9 माइनस 2 पाई बाई 9, 34 पाई बाई 9 या पाई बाई 9. फॉर दोज हु हैव वॉच्ड द सेशन, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, आई एम श्योर. लेट मी वेट फॉर द आंसर्स. अब उसी के साथ साथ बच्चों, ये वेव प्लेटफॉर्म के फीचर्स जो हैं, वेदांतु के जो बारे में मैं बात कर रही थी, अगर आपको अपने रैंक की चिंता है, क्योंकि हमें डेफिनेटली आपके रैंक की चिंता है, अगर आपको भी अपने रैंक की चिंता है तो फिर आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या हम एक जगह पे एनरोल हो जाए जहाँ पे एवरीथिंग विल बी सिस्टमैटिकली गाइडेड टू यू. क्योंकि CBSE ने अब पैटर्न चेंज कर दिया है. आपको पता है टर्म 1 टर्म 2 एग्जामिनेशन आ रहे हैं. ठीक है, MCQ होगा टर्म 1, टर्म 2 का भरोसा नहीं है. अगर कोविड हुआ तो
MCQ नहीं हुआ तो सब्जेक्टिव। तो हमको उस हिसाब से बार बार अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो हम टर्म 1 में MCQ की प्रैक्टिस चाहिए, हमको वैसा रिवीजन चाहिए, टाइम होते ही अपना सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए, टेस्ट सीरीज मिलने चाहिए, ये सब फीचर्स बेटा, ये सब बहुत ही इंटरैक्टिव प्लान्ड टेक्नोलॉजी के हेल्प से आपको मिलेगा। 24/7 डाउट है बेटा, अभी रियलाइज नहीं होता, बट जब एग्जाम पास में आएगा ना तब आपको लगेगा कि यार कोई मिल जाए जो मुझे डाउट बस मेरा सॉल्व करके दे। मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो मुझे वो एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर दे, वीडियो सोल्यूशन, ऑडियो सोल्यूशन या टेक्स्ट सोल्यूशन, चाहे जिस फॉर्मेट में, बट एक अच्छे से मुझे कोई सॉल्व करके आंसर बताए। आपको ये बहुत ज़रूरत पड़ती है जब जेई का एग्जाम आता है, बोर्ड का एग्जाम आता है ना, तब हम दौड़ने लगते हैं, लंका पे आग लगती है वैसे टाइप में। तो बेटा ये डाउट सॉल्विंग ऐप आपको वहाँ पे हेल्प करने वाला है, ठीक है। उसके बाद में टेस्ट सीरीज और असाइनमेंट्स, इतने सारे टेस्ट, पार्ट टाइम, फुल टाइम टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट कंडक्ट करिए जाते हैं। मटेरियल्स आपको मिल जाएगा सो दैट यू नो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनी मटेरियल, and personalized attention also is available at Vedantu, whether you want to get enrolled for JEE, NEET, NDA, CBSE कोर्स, सिर्फ माइक्रो कोर्सेज लेना है, जो भी कोर्स लेना है बच्चों आपको बहुत कुछ मिलेगा, मोर देन व्हाट यू पे एक्चुअली, बिकॉज उस एक्चुअली आप जितना पे करते हो आपको उससे 10 टाइम्स मिलता है, और हम जितना एफर्ट्स डालते हैं हमको भी उससे 10 टाइम्स ज़्यादा मिलता है। हमने देखा है कि यार हमारे मेहनत से, हमारे हार्डवर्क से, हमारे डेडिकेशन से ये टाइप का रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। 100 में से 70 बच्चे जो है 90% के ऊपर स्कोर करते हैं बच्चों। इट्स नॉट अ जोक, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, ठीक है। तो अगर आपको भी लॉन्ग टर्म बैच में एनरोल होना है, गो टू एनी वीडियो, है ना, मेरे किसी भी वीडियो के नीचे चले जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप मान लेते हैं यही वीडियो में चले जाओ, इनवर्स ट्रिगो के लेक्चर 1 में, यहाँ पे नीचे आपको लिंक दिख जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करने पे डीपीपी क्वेश्चंस का तो होता ही है 10% वाला लिंक, बस ये 10% वाले लिंक पे जाओ। कोर्स चेंज करना है, 12th का जेई करना है, जेई कर लो, यहाँ से बिंदास कर सकते हो तुम। ये बैच का है, अगले साल देने वाले हो, कब देने वाले हो, वो जेई कोर्स ले लिया। अब जेई कोर्स ले लिया तुमने, यहाँ पे प्राइजेस भी दिख रहे हैं तुमको, बेसिक कोर्स, लाइट कोर्स का, क्लासिक कोर्स का, प्लस कोर्स का, ठीक है। जैसे जैसे सब पे क्लिक करोगे आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अपना जो लाइट वाला कोर्स है 36,000 में आ जाएगा आपको, 1 मंथ पैकेज है, कंप्लीट कोर्स पैकेज है, और EMI ऑप्शंस है। सेकेंड वाला जो मिडिल वाला है क्लासिक कोर्स, जिसमें आपको एक डाउट सॉल्विंग फीचर मिल जाता है। डाउट ऐप पे आप कितने भी अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो। दिस कोर्स कम्स एट 46,000। एंड लास्ट वाला जिसमें एक पर्सनल मेंटर आपको गाइड करेगा, ये कोर्स आपको 67,500 रुपीज़ में मिलता है। So top educators will be teaching you, that is our guarantee. Your rank improvement is in our hand. Do not forget to click on the link and use the coupon code VTI Pro. For the Pro subscription you can use VTI Pro जो already लग गया है। You have saved some amount and the amount for 1 month is 5670. Complete course के लिए आप complete course को buy कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, at 45,900 rupees. So that is what it is. I hope you all will be solving the DPP also of this session. Do solve it. Make sure that this inverse trigonometric function जो 4 से 5 मार्क के लिए आता है बोर्ड एग्जाम में, आप इसको खत्म कर दो। हमने 3 लेक्चर्स दिए, आप तीनों लेक्चर्स के DPPs कर लो बस, इसके अलावा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। That is all that you have to do. I would be seeing you live in the next class. Till then, if you have any suggestions, any feedbacks, any comments, do let me know in the comment section. Also, you can contact me on this IDs. See you all. Take care. Till then, keep smiling. Have a very happy weekend and stay safe, bachcho. All the very best. See you soon. Thank you.